हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने जा रहे हैं जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से। शोल्डर हमारे 14.5 है और चेस्ट हमारे 35.5 है और वेस्ट हमारी 13.5 है। लेंथ हमारी 13.5 है। शोल्डर हमारे शोल्डर टू एपेक्स 9 इंचज है। एपेक्स टू एपेक्स 7.5 है। शोल्डर पट्टी जो हमको रेडी रखनी है वो 2.5 इंची रखनी है। बैक पट्टी जो हमारी रहेगी, बैक की जो लेंथ रहेगी वो 3 इंचज रहेगी। स्लीव लेंथ हमको 21 रखनी है। स्लीव बॉटम हमारी 11.5 और 9 इंचज अराउंड और आर्मोल हमारे 18.5 है। तो अब हमें सबसे पहले लेंथ लेनी होगी। जो हमारी लेंथ है यहाँ पर 13.5 है, तो हम 14.5 यहाँ पर लेंथ लेंगे। ये हमने 14.5 की मार्किंग करी। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। चौक दिख रहा है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर हमारे शोल्डर का हाफ करेंगे। हम यहाँ पर हमारे शोल्डर 14.5 इसका हाफ करेंगे। हम डिवाइड 2 करेंगे तो 7.25 आएगा। तो हम यहाँ पर 7.25 की एक मार्किंग करेंगे। देन यहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे। ये हम 1 इंच डाउन गए। यहाँ से 2.5 की हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे और इसे स्केल से मिला देंगे। ठीक है, 1 इंच। अब हम लेंगे यहाँ पर चेस्ट का, हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। हमारे यहाँ पे जो चेस्ट है वो है 35.5 है। इसमें हम इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस हम करेंगे 1.5 इंची। 7.4 आया है तो हम यहाँ पे 7.4 पे मार्किंग कर देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट हमारे 35.5 है तो हम इसमें लूजनिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमारे ब्लाउज जो है बोट नेक है। तो हम इसमें 35.5 प्लस 1.5 इंची प्लस करेंगे लूजनिंग के लिए। डिवाइड 4 करेंगे तो 9.25 आएगा। और यहाँ पर हम 2 इंचेस मार्जिन का ऐड करेंगे। लूजनिंग हमने ब्लाउज हमारे इसमें ऐड करी है और मार्जिन हम अलग से ऐड करेंगे। इसके बाद 30.5 हमारी वेस्ट है तो उसको डिवाइड 4 कर देंगे हम। 7.6 आएगा। हम यहाँ पर 7.6 की मार्किंग करेंगे और 2 इंचेस हम यहाँ पर भी मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब आता है हमारे यहाँ का मार्किंग करने का बारी। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर हमारे जो शोल्डर है उससे हाफ इंची कम, मतलब 7.25 था, 25 है हमारे शोल्डर, इससे हाफ इंची कम करेंगे हम। तो कितना है 6.75। तो 6.75 हम यहाँ पे मार्किंग लेंगे इसकी, ये। उसके बाद अब हमारा जो 7.25 था इसको माइनस करेंगे, 1 इंची कम करेंगे। और ये कहाँ पर लेंगे, इसका सेंटर लेंगे हम। यहाँ पर हमारा ये है, इसका सेंटर लेंगे हम पहले। ठीक है, इसके बाद ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये यहाँ से हम लेंगे 6.25, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से हाफ इंची हम बाहर जाएंगे। इसके बाद हम ये दोनों यहाँ पर हमारे 25 हमारे जो शोल्डर है 25.5 है तो यहाँ पर हम 1 इंच की शेप देंगे। अगर इससे कम होता, उससे 26 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर और ज़्यादा शेप देते। समथिंग हम यहाँ पे 75 की समथिंग शेप देंगे, या आप 75 या 1 इंच दोनों दे सकते हैं यहाँ पर। अगर थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर जा रहा है तो चलेगा, हमारी शेप प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारी शेप पूरी प्रॉपर है, उसी तरीके से हम बैक की शेप देंगे 0.25 के डिस्टेंस में। हमारी शेप कौन सी वाली है, ये वाली है। ये जो हमारी डार्क कर रही है ये वाली शेप हमारी फ्रंट की है। अब इससे हम 2.5 बाहर जाएंगे, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर हम बैक की शेप देंगे। बैक की शेप भी हमें इसी तरीके से देनी है। ये हमारी बैक की शेप हो गई। अब हमारे जो आर्मोल है वो
18.5 है, तो हम इसे देख लेते हैं कि हमारे आर्मोल प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 9.5 और फिर से हम इसमें आर्मोल को मेजर करेंगे। ये आ गए हमारे 18.5 आर्मोल आ रहे हैं, कंप्लीट आ जाएगा ये हमारे आर्मोल। इसी तरीके से हमारा बैक ड्रॉ हो गया। अब हम इसे फ्रंट ड्रॉ, इस पर फ्रंट बनाएंगे। बैक से हम फ्रंट ड्रॉ करेंगे, तो फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रेस करेंगे। बैक को फ्रंट के लिए ट्रेस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारी मार्किंग है इनको हाईलाइट कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, ताकि हमारी ईजिली ये ट्रेस हो सके। ये हमने यहाँ पर बैक से फ्रंट ट्रेस कर लिया है। इसके बाद हम मार्किंग को हाईलाइट डार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारी शेप फ्रंट की ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पे भी सेंटर करके, ये हमारा 2 का निशान है, पॉइंट 2.5 का मार्किंग है यहाँ पर ये। अब इसका सेंटर करेंगे हम इस लाइन का, हमारी लेंथ लेंगे यहाँ पर। इसका सेंटर किया हमने, ये हमारा सेंटर हुआ। यहाँ से हमारी जो लेंथ थी 14.5, यहाँ हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हमने यहाँ पे मार्किंग करी। अब हमारा जो है यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स। हमारा कितना है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 है, तो हम 9.5 लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7.5, तो हम इसका हाफ कर देंगे। 7.5 का हम हाफ करेंगे तो 3.75 आया है, तो हम यहाँ पर 3.75 की एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर इससे जो हमारा 3.75 आया है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, मतलब आधा इंची माइनस करेंगे, और जो आएगा उसे हम वेस्ट लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करा। अब हमें यहाँ पर इस लाइन को इससे मिलानी है। अब हमें लेना है डॉट मार्जिन। हमारा जो चेस्ट है वो 35.5 आ रहा है, तो ये 36 के समथिंग ही है, तो हम यहाँ पर डॉट लेंगे 3 इंचेस। अगर ये 28 से लेकर 35 तक होता तो हम यहाँ पर डॉट लेते हमारा 2.5, लेकिन यहाँ पर समथिंग 36 ही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डॉट ले रहे हैं 3 इंचेस का। इस तरीके से हम ये 3 इंचेस का डॉट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल का डॉट लेंगे। ये जो 36 के समथिंग ये है, तो यहाँ पर हम जो आर्मोल डॉट लेंगे वो भी 1.5 इंचेस का लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारी आर्मोल चेस्ट की लाइन है, यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे। 1.5 इंच हम ऊपर जाएंगे, 1.5 इंच का डॉट डालना है हमें। तो यहाँ पर जो 1.5 इंच का हमने जो पॉइंट लगाया, इसके दोनों साइड 1.5 इंच का 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ से 1.5 इंच हम अब जाएंगे, हमें आर्मोल का डॉट डालना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 36 है, तो हम 1.5 इंच जाएंगे। अगर हमारे चेस्ट 35 से कम होते हैं तो हम यहाँ पे 1.25 जाते हैं, तो हम यहाँ से 1.5 इंच अब गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1.5 इंच का यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना है। 0.75 आया, तो हमें दोनों साइड 0.75 करना है। तो अब हम इसे चेक करेंगे, हमारा 1.5 टोटल आ रहा है ना, तो ये देखिए हमारा 1.5 आ रहा है। इस डॉट को इससे मिलाना है हमें। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। इसके बाद हम इस लाइन का सेंटर करेंगे। ये हमने इस लाइन का सेंटर करा। इसके बाद इस सेंटर का हम सेंटर करेंगे। इस सेंटर का हमने ये सेंटर किया। इसके बाद हम यहाँ से इस चीज का हाफ करेंगे। इसका हमने हाफ करा। ये हमारी वेस्ट लाइन है, इसका हमने हाफ किया। इसके बाद हम ये वेस्ट लाइन साइड की इसका हाफ करेंगे। डॉट की वेस्ट साइड का हाफ किया हमने। अब ये चेस्ट लाइन पे नीचे वेस्ट वाली लाइन का, और अब हम चेस्ट वाली लाइन का हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे हम, और इसकी भी मार्किंग लगाएंगे। ये हमने मार्किंग लगाई। इसके बाद अब यहाँ से हम 0.5 जाएंगे, मतलब आधा इंच यहाँ से जाएंगे। 0.25 यहाँ पर जाएंगे।
उसके बाद हम इस मार्किंग को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें ये वाली लाइन को इससे मिलाना है, और यहाँ पर हमें 0.25 यहाँ पर भी हमें बाहर जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से हम 0.25 यहाँ बाहर गए, इस पॉइंट से इसको मिलाना है हमें यहाँ पर, और सेम यही यहाँ से भी हमें एक पॉइंट इतना बाहर जाना है और इसे गोलाई करते हुए यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से हमें ये गोलाई करते हुए इसे मिलाना है। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, वेस्ट का जो मार्किंग था वो कंप्लीट करना है। जैसे हमारी वेस्ट जो थी 13.5 है, 13.5 है, डिवाइड हम करेंगे इसे 4 से, तो कितना आया, 7.6 आया है। तो यहाँ पर हमारा कितना माइनस हो चुका है, ये 3.2 है, तो यहाँ पर हम 7.6 की मार्किंग करेंगे। ये हमने 7.6 पर रख दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर कितना था, यहाँ पर हमारा 3.2 है, तो हमने यहाँ तक की मार्किंग कर दी। ठीक है, जैसे कि हम देखे थे हमारा ये आया। अब यहाँ पर हमारा कितना है, 3.2 है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 3.2 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 4.4। तो हमें यहाँ पर 4.4 की मार्किंग करनी है। ये हमने यहाँ पे 4.4 की मार्किंग कर दी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 2 इंची जो हमारा मार्जिन है वो ले लिया हमने। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे डॉट को मेजर करेंगे। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये यहाँ पर लाइन, ये यहाँ पर देखो हमारी 5 आ रही है, तो अब हमें ये लाइन 5 आनी चाहिए हमारी। जहाँ पर 5 आएगा हम इसे वहाँ स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हमने नापा, तो हमारा 5 आया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 5 से मार्क कर देंगे इसे। अब यहाँ पर हमारा ये जो है, ये कितना आ रहा है, 4.3। तो हम यहाँ पर 4.3 हमारा, जहाँ पर ये लाइन आएगी वहाँ पर हम 4.3 पे इसे खत्म कर देंगे। ये हमारी लाइन पर ही आ रही है। ठीक है, ये लाइन पर ही हमारी 4.3 आ रही है। यहाँ से पॉइंट हाफ इंच हम यहाँ से नीचे जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर शेप देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये वाली मार्किंग, हमारी ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर हमने जब नापा तो हमारा यही पॉइंट आया। एक बार हम बता देते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर 4.3 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से 4.3 की मार्किंग करनी है। 4.3 ये आ रहा है हमारा, 4.3 यहाँ पर। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर हमारा 4.3 आया है। अब इसको हमें यहाँ से गोलाई लेनी है 4.3 पे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये गोलाई दे दी है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारी मार्किंग है, यहाँ पर ये कितना डॉट अप हुआ, ये वाला डॉट हमारा अप हुआ है हाफ इंचेस और 1 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंटेस हुआ है, तो ये हम यहाँ पर हाफ इंची और 2 पॉइंट कर देंगे, मतलब 0.75 इधर अप चले जाएंगे यहाँ पर। और इस लाइन को हम ऐसे कर देंगे। जैसे चाहे तो हम 1 इंची भी जा सकते हैं, पर हम यहाँ पर हाफ इंची से जाएंगे। इसके बाद ही हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हम इसे इधर का उधर ट्रेस करेंगे। तो हमें पहले हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर 1 इंची हमें यहाँ पर भी अप जाना है, हाफ इंची यहाँ पर हम अप जाएंगे। उसके बाद हम ये मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो हमारी मार्किंग है, हमें बैक साइड जो ट्रेस करना है वो डार्क कर देंगे। जैसे कि ये वाली लाइन हो गई हमारी, हमें इसे डार्क करना है। इसके बाद ये दोनों लाइनों ने इन्हें डार्क करना है हमें। ये वाली लाइन है, इसे डार्क करना है हमें। इसके बाद ये वाली लाइन है, इससे हमें शेप देना है। इस तरीके से हमने ये शेप दे दिया। अब हम इसे यहाँ पे भी हमें डार्क करनी है लाइन। ठीक है, अब हम इसे ट्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम इसे ट्रेस कर देंगे। ये हमारी हल्की हल्की ट्रेस हुआ है। अब हम इसे डार्क करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट दिख रहे हैं हमें, ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। यहाँ से ये हमारी प्रिंसेस बनते हुए जा रहा है। ठीक है, ये
उसके बाद ये यहाँ पर हमें ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस का शेप है। ठीक है, इसे प्रॉपर शेप करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंचेस सिलाई का ऐड करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर हमने ऐड करा। फिर ये जो हमारी गोलाई है इसे हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये साइड का कट हो गया है। अब हम फ्रंट देखते हैं। फ्रंट में हमें करना है सेंटर में ये जो हमारा यहाँ पे राउंड जा रहा है, हम इसे स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट करा। अब हमें यहाँ पर हाफ इंचेस बढ़ाना है और इसे नापना है फिर बाद में। जैसे इसको सेंटर के से मैच करेंगे कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमें सिलाई के टाइम पर दोनों चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ये वाला जो मेन पॉइंट है वो मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर देंगे। ये जो है इस सेंटर को हमें इससे ऐसा तिरछा मिलना है। ये अब हम इसे कट कर देंगे। हमें ये ब्लाउज पैडेड बनाना है, तो हम यहाँ पर कट लगा देंगे। हमें यहाँ पर पैड अटैच करना है सेंटर पर। हम पैड का सेंटर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट कट गया। अब हमें बैक में हमारा ये यहाँ से दोनों का फ्रंट और बैक का हम यहाँ मिलाएंगे पॉइंट मार्जिन। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों घोटने के, तो हम हाफ इंच यहाँ से डाउन जाएंगे। ठीक है, हाफ इंच डाउन गए। अब हम इसे ऐसे क्रॉस रखेंगे। यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस रखेंगे इसे। 0.25 जाएंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच गए और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ से क्रॉस जाएगी, बट ये क्रॉस जा नहीं थी क्योंकि हमने बैक फ्रंट में यहाँ पर 0.75 भी माइनस करा था, लेकिन हमें यहाँ पर 2 इंचेस और माइनस करना पड़ेगा, वो भी क्रॉस में। नहीं तो हमारा ये प्रिंसेस नीचे जाएगा। इसे हमें इस तरीके से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करा। अब हम इसे हाफ इंच पे मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट देखो सही आया ना। अब हम यहाँ पर ये लाइन हमारी इतनी क्रॉस जाएगी। ये हमारी लाइन इतनी क्रॉस गई है। ठीक है, कितनी आ रहा है यहाँ पर क्रॉस, कितना गया है ये पॉइंट, हाफ इंचेस और 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंचेस और 1 पॉइंट इतना मार्किंग कर देंगे यहाँ पर और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो हमारी बैक की कटिंग हो गई।
अब हम बैक को कट कर देंगे यहाँ पर। अब हमें इसे ये जो हमारा ये मार्किंग है इसको हमें बैक से मिलाना है इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा कट गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, इस चीज़ को हम पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कंप्लीट कटिंग हो गया है। हमें पैड अटैच करने हैं, तो हमने फ्रंट के पार्ट के दो पार्ट कट करे हैं। फ्रंट का एक पार्ट ये कट हमने अलग से कराया और ये अलग से कराया, इससे हमारा पैड लगेंगे, इसलिए हमने इसके दो पैर कट करे हैं। और ये हमारा बैक है। अब हम इसे इस मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। और इसका स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मोर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।